प्रिय दिव्यात्मन, वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानने की मुख्यतः दो विधियां हैं, एक सकारात्मक विधि और एक नकारात्मक विधि या निषेधात्मक विधि। इसे दूसरे शब्दों में तकनीकी भाषा में कहते हैं अस्ति अस्ति विधि और नेति नेति विधि। क्या तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ऐसा है, उसका स्वरूप निरूपण करता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये है सकारात्मक या इति इति विधि। लेकिन जो दूसरी विधि है वो बहुत वैज्ञानिक और बहुत प्रभावी है, वह ज़्यादा प्रचलित है और उसे कहते हैं नेति नेति विधि, अर्थात निषेधात्मक विधि। तो परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने के निमित्त इन दोनों विधियों को जानते हैं। पहली विधि को संक्षेप में, और जो नेति नेति विधि है उस पर आज का प्रवचन ज़्यादा आधारित है। तो इसके पहले कि इन विधियों के माध्यम से हम अपने उस परम तत्व को जानें, आपको पुनः बताऊं कि समस्त वेदांत दर्शन का उद्घोष है दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। सबसे मौलिक सूत्र है वेदांत में, जहाँ कहीं भी चिंतन मनन चल रहा हो, इस सूत्र को आप सदा याद रखें। दृक् ब्रह्म, देखने वाला अर्थात दृष्टा जो है वह ब्रह्म है, और जो दृश्यमान जगत है वह माया है, उस ब्रह्म की छाया है। ये मूल सूत्र है। देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाली माया है, ये याद कर लें आप। सबसे मौलिक बात आपको याद रखनी है वेदांत दर्शन में, वह यह है कि देखने जानने अनुभूति करने वाली जो सत्ता है या करने वाला है वही ब्रह्म है, और जो दिखने या अनुभूति के रूप में दिखने अनुभूति में आने वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, वह सूक्ष्म हो या स्थूल, वह माया है, वह असत वस्तु है। अब इस सूत्र को याद करके चलिए चलते हैं हम संक्षेप में दोनों विधियों को। पहले तो इति इति विधि को जानते हैं, उस पर 2-3 मिनट में ही मैं संपन्न कर दूंगा। लेकिन आज का प्रवचन नेति नेति विधि पर होगा, जो कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं योग वासिष्ठ सार पर प्रवचन कर रहा हूँ, तो योग वासिष्ठ सार का ये 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जो नेति नेति विधि के माध्यम से आपको साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन कराता है। तो आज का व्याख्यान उस पर है, लेकिन उसको स्पष्टता से हम समझ सकें इसके लिए आवश्यक है कि चलिए थोड़ी इति इति विधि को भी जान लें कि भगवान ऐसा है तो क्या कहा उपनिषदों में, वेदांत दर्शन में। तो तैत्तरीय उपनिषद में इति इति विधि बड़ा स्पष्ट रूप से सबसे मौलिक सूत्र के रूप में वहाँ आई है, जिसका सर्वत्र उसी का उदाहरण दिया जाता है। तो वह है, कैसा है ब्रह्म? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो
शाश्वत सनातन सत्य है और अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत सत्य अर्थात देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अस्तित्व सत है और अनंत अखंड ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है, वही ब्रह्म है। ये तो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण हुए। अब दूसरे अगले श्लोक में ही तटस्थ लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तत्प्रविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व, जिससे, ये तटस्थ लक्षण है, इंसिडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। क्या है? जिससे ये समस्त नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है, इंसिडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इतना पर्याप्त है अभी इसको बताने के लिए कि अब इसके विपरीत विधि जो नेति नेति विधि, तो ये समझ में आ गया कि परमात्मा, इसको याद रखना होगा। ये समझने के लिए अपने अंदर बाहर उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने जा रहे हैं आज। वास्तव में नित्य कर रहे हैं लेकिन अज्ञान के कारण नहीं जान पाते हैं। तो परमात्मा है जो परब्रह्म है, वह शाश्वत सनातन अनंत अस्तित्व है, सत है और शुद्ध बोध स्वरूप है, जिसे कह रहे हैं अनंत ज्ञान है। और दूसरा जो तटस्थ लक्षण, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन, तो सर्वदा वह ब्रह्म होना चाहिए। इसकी तार्किक निष्पत्ति तो यही निकलती है। और जो पहला भी बताया, स्वरूप लक्षण बताया, पहला जो स्वरूप लक्षण है, दूसरा तटस्थ लक्षण है परमात्मा के, ब्रह्म के। स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस शाश्वत सनातन सत्य है और अनंत अखंड ज्ञान है। तो जहाँ कहीं भी अस्तित्व है, सत है, वहाँ पर तो है वह ब्रह्म। और उस अस्तित्व का जहाँ बोध है, ज्ञान है, वहाँ पर तो परमात्मा है। ये तो यही कह रहा है। तो आइए चलिए उस परमात्मा को जो नित्य सर्वत्र सर्वनाम रूपेण उपलब्ध है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन आज करने जा रहे हैं नेति नेति विधि से। और श्लोक लेने जा रहे हैं योग वासिष्ठ सार का 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, नेति 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 शेषितः यतः परम पदम। बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र है, एक एक शब्द सरलता से समझेंगे, अभी साक्षात परब्रह्म का दर्शन होगा। नेति 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 शेषितः यतः परम पदम निराकर्तुम् अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। निराकर्तुम् अशक्यत्वात् तदस्मीति
सुखी भव तदस्मीति सुखी भव। बहुत ही वैज्ञानिक विधि से युक्ति संगत, न्याय संगत और अस्पष्ट उस परमात्मा को नग्न कर दिया। कैसे परमात्मा का दर्शन होगा, कैसे वह नग्न दिखेगा? तो कह रहे हैं पहले बता चुका हूं कि परमात्मा के दर्शन की इति इति विधि और नेति नेति विधि। तो अब नेति नेति विधि से जानने जा रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसे देखने जानने साक्षात परोक्ष दर्शन करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नेति 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 ति शेषित यतः परम पदम। इस श्लोक का अर्थ समझें। उस समय ये तीनों बातें मैंने बताया। पहला सूत्र वेदांत का बताया कि देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाला जो समस्त जगत है वो माया है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, तब समझ पाएंगे। इस विधि में यही बता रहे हैं नेति नेति विधि में कि अगर ब्रह्म दर्शन करना है, ब्रह्म का साक्षात दर्शन करना है, तो तुम नेति नेति ति नेति ति, जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत में इति इति, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, यह है, यह है, यह कुर्सी है, यह टेबल है, वो बिस्तर है, वो खिड़की है, वो ट्यूबलाइट, ये यह के रूप में जो कुछ भी दिखे, या वह के रूप में भी जो प्रत्यक्ष दृश्य है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों, वेदर द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट और ग्रॉस ऑब्जेक्ट, तुम्हारी पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में जो भी दृश्यमान जगत दिख रहा है वह अस्थूल हो या सूक्ष्म हो। अस्थूल से तात्पर्य है पंचेंद्रियों के पंच विषय तो अस्थूल के रूप में दिखेंगे, लेकिन जो मन बुद्धि के जो विषय हैं वो सूक्ष्म हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। किसी वस्तु को सोचकर सुखी होना, किसी प्रिय वस्तु के संदर्भ में स्मृति करके सोच करके प्रसन्न होना, ये भी दृश्य ही हुआ। तो कह यही रहे कि जो कुछ भी यहीं आ जाओ, अपने आप पर आ जाओ, साक्षात ब्रह्म दर्शन करना है। और एक शब्द ऐसा बताएंगे कि आपको लगेगा कि उफ, फिर तो युग युग से मैं तो दर्शन कर ही रहा हूँ, अज्ञान के कारण मुझे पता नहीं था। तो कह रहे हैं कि जब समस्त दृश्यमान वस्तुओं का तुम यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं निषेध करते जाओ गहराई में, जो भी तुम्हें वस्तु के रूप में, विषय वस्तु के रूप में दिखे, चाहे अस्थूल वस्तु विषय हो या सूक्ष्म, वेदर इट्स ग्रॉस ऑब्जेक्ट और सटल ऑब्जेक्ट, वेदर एब्स्ट्रैक्ट, इन सब को तुम असत, अनात्म, काल्पनिक मान करके पहले निषेध करते जाओ, निषेध करते जाओ। जी यही तो आवरण है, जो माया है जिसने ब्रह्म को ढक लिया है, और वो भी बुद्धि में पड़ी माया है, कहीं बाहरी भौतिक माया नहीं है, वो आवरण नहीं है। तो अभी और यहीं तुम जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिखे उसको तुम जानो कि न इति न इति न इति ब्रह्मा, ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, मेरी इंद्रियों के विषय के रूप में, मेरे मन बुद्धि के विषय के रूप में, सुख भी दुख भी। अब देखिए, पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं, आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जिह्वा का रस है, और त्वचा का स्पर्श। ये 5 विषय हैं, आप समझ रहे हैं, ये तो स्थूल है। लेकिन मन का विषय, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, और कभी दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कुछ सुख का विषय, कभी दुख का विषय। तो मन में जो विषय के रूप में जो दिख रहे हैं सूक्ष्म, वह भी स्पष्ट रूप से कि ये दुख का कारण है, ये सुख का कारण है, या दुख सुख मुझे जिन कारणों से भी मेरे अंतःकरण को विषय के रूप में दुख भी
पता चलता है ऑब्जेक्ट के रूप में, सुख भी पता चलता है, मान भी और अपमान भी, ये एब्स्ट्रैक्ट और सटल हो गए। ये जो कुछ भी मैं अनुभूति कर सकता हूँ विषय के रूप में, मान और अपमान तत्काल पशु पक्षी भी पहचान जाते हैं। मनुष्य तो कितना भी निर्धर हो निरक्षर अपना मान और अपमान पहचानता है। तो मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, सुख दुख, ये सब के सब विषय वस्तु के रूप में अनुभूति में आते हैं। इसलिए इन सब को जान लो कि ये असत है, ये अनात्मा है, ये ब्रह्म नहीं है। इन सब का निषेध कर दो। पंचेंद्रियों के पंच विषय को निषेध कर दिया, मन बुद्धि के भी जो विषय हैं उन सबको निषेध कर दिया, तो क्या बचा? उदाहरण के लिए लो, अब पंचेंद्रियों के पंच विषय में सूर्य, चंद्र, पर्वत, महासागर, वृक्ष, वन, पशु जगत, मनुष्य जगत, ये मकान, दुकान, मित्र, शत्रु, माता पिता, बंधु बांधव, पड़ोसी, ये सब दृश्य के रूप में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। ये तो किसी भी मूर्ख को दिख रहे हैं। इसलिए ये तो सबसे आसान है इनको देखना। तो जो कुछ भी पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में दिख रहा है वह ब्रह्म नहीं है, ऐसा निषेध कर दो, बुद्धि से निषेध कर दो। ये सत्य नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। चलो जी, कर दिया हमने। जो भी पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में मुझे विषय वस्तु के रूप में दिखा, अनुभूति में आया, उसको मैंने निषेध कर दिया, अपने मन से निकाल दिया, यह कह कर के ये स्वप्नवत है, ये कल्पना है, ये असत है, ये ब्रह्म नहीं है। ठीक है जी, चलो जगत को मैंने निषेध कर दिया। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान जो करीबी हैं उन पर अब चले आओ। परिवार, मित्र, माता, ये सब तो दिख रहे हैं विषय वस्तु के रूप में। तो जिस रूप में जगत दिख रहा है उसी रूप में माता पिता संतान जो भी दिख रहे हैं, जो जिनसे प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, उनको तो क्षण भर में कर लिया घोषित। सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं, तो मान लिया। लेकिन जो करीबी है, पत्नी असत है, पति असत है, संतान असत है, ये थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जान लिया कि जितने शत्रु हों या मित्र हों, पड़ोसी हों या जो कोई भी हो, मेरे परिवारजन हो, स्वजन हो, परिजन हो, सबके सब दृश्य रूप में मुझे दिखते हैं, अनुभूति में आते हैं। इसलिए ये भी हैं नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। अब चलो अपने शरीर पर आ जाओ। मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, आप देखो, अभी एक अनुभव करो, मेरा शरीर, हाथ, पाँव, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, सब तो दिख रहा है विषय के रूप में। ये पाँव है मेरा, ये बायां, ये दायां, मुंह, नाक, कान, ये सब तो बड़ी स्पष्टता में दिख रहा है विषय के रूप में। निषेध कर दो। जो कुछ भी दिख रहा है उसका निषेध कर दो। फिर आ जाओ मन पर। पहले अनुभूति ही करा रहा हूँ, तब इसकी व्याख्या करूँगा। थोड़ी छोटी सी पहली एक अनुभूति, नहीं तो सूक्ष्म तत्व है, कठिन है। चलो जी, शरीर तो दिख रहा है, मैंने निषेध कर दिया कि ये सत्य नहीं है। अब तुम्हारा मन, स्थूल शरीर तो दिखता है स्पष्ट मन बुद्धि को, तो मैंने निषेध कर दिया, जान लिया जी। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति, देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाली माया है। तो शरीर भी, इंद्रियां भी दिखती हैं, मुझे बोध में आती हैं विषय वस्तु के रूप में। मैंने घोषित कर दिया, यह भी मैं नहीं हूँ, यह ब्रह्म नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब आ जाओ अपने सूक्ष्म शरीर पर। ये अंतःकरण है, इनर इक्विपमेंट, इनर सेल। ये मन बुद्धि अहंकार चित्त, इनका क्या? ये चारों के चारों अंतःकरण के चार कार्य विशेष हैं।
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये दिखते हैं कि नहीं? बहुत स्पष्ट दिखते हैं। मन सुखी दिखता है, दुखी दिखता है, शांत दिखता है। शांति अशांति किसकी है? मन की। तो दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल स्पष्ट दिखा, तभी तो कह पा रहे हैं उसके गुण धर्म। मन शांत है, अशांत है, खिन्न है या प्रसन्न है, सब उसके गुण धर्म दिख रहे हैं। बुद्धि तीव्र है, तीक्ष्ण है या कुंठित है, बुद्धि काम कर रही है, नहीं कर रही है, विवेक करने में सक्षम है, नहीं है, बुद्धि दिख रही है। स्मृति जिसे चित्त कहते हैं, मेमोरी, वो भी दिख रही है, मुझे स्मरण हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अहंकार, द सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद द ईगो, इस बॉडी है, बिल्कुल है। प्रतिपल मैं ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ये मेरा शरीर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये अंगवृत्ति भी दिख रही है मुझे। तो ये भी चारों दिख गए, विषय के रूप में दिख गए, इसलिए ये भी असत हो गए, इनका भी निषेध कर दिया। उसके बाद कौन बचा? क्या बचा? कुछ बचा क्या? नेति नेति तिनेति ति शेषितः यत् परम पदम। जो कुछ भी विषय वस्तु के रूप में दिखे, उन सबका तुम निषेध कर दो। न इति न इति, यह है नहीं, यह के रूप में दिखया। जो कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कुड बी पॉइंटेड आउट एज दिस, इति या इदम, एक ही अर्थ है, इदम, ये इदम। तो यह आम भाषा में आप समझें, संस्कृत में इति कहें या इदम कहें, दोनों एक ही बात है। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है विषय वस्तु के रूप में, सबको मैंने निषेध कर दिया कि ये सूत्र में बताया गया है कि जो दिखने वाला है वो माया है, तो निषेध कर दिया। तो अब क्या बचा? मन बुद्धि का भी मैंने निषेध कर दिया, शरीर का कर ही दिया था और ब्रह्मांड का कर दिया, तो कुछ बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर यक्ष प्रश्न है। बहुत लोग बोलेंगे अज्ञान की अवस्था में जिनकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, कि फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। जिसने निषेध किया वो कहाँ है? जो देख रहा था, देखिए कितनी, इट्स ए प्रिलिमिनरी प्राइमरी एक्सरसाइज, इसमें भी बहुत लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट है। जो कह रहा है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। जो प्रत्यक्ष, जो हमारी इंद्रियों के विषय वस्तु के रूप में, दृश्य के रूप में दिख गया, उसे निषेध कर दिया। किसने किया निषेध? मैंने किया। तो मेरा क्या हुआ? मैं बचा हूँ कि नहीं बचा हूँ? मैं तो हूँ जी। मन का निषेध कर, सृष्टि का निषेध कर दिया, पंचनाम रूपात्मक जगत का, मित्र शत्रु सभी बंधु बांधव संबंधियों का कर दिया, पुत्र संतान पति पत्नी सबका कर दिया। अपने शरीर भी वस्तु के रूप में दिख रहा है, निषेध कर दिया मैंने। मन बुद्धि अंतःकरण, इन सबको मैंने देख लिया, विषय वस्तु के रूप में दिखता है। मेरा मन सुखी दुखी दिखता है, बुद्धि दिखती है तीव्र कुंठित, विवेकशील अविवेक पूर्ण, मेरी मेमोरी चित्त शार्प है, डल है, मेरा अहंकार सेंस ऑफ माई इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसा है, नहीं है, ये सब तो मुझे दिख रहे हैं। तो मैंने निषेध कर दिया, तो मेरा क्या हुआ? मुझे क्या दिख रहा है? समस्त वस्तुनिष्ठ जगत का निषेध कर दिया। जगत में ये मेरा शरीर भी आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आ गया, जो गहन निद्रा की अवस्था है, अविद्या रूपी गहन निद्रा से आवृत वह जो अवस्था है, वह भी मुझे दिखी, वो कारण शरीर है। गहन निद्रा को मैंने देखा। किसने देखा? मैंने देखा। तो गहन निद्रा में मैंने कुछ नहीं देखा, ये किसने देखा? मैंने देखा। उस गहन निद्रा में मैंने कुछ नहीं देखा, ये मैंने देखा।
तो वो गहन निद्रा का भी, उस कारण शरीर का भी, जिस समय मैंने कुछ नहीं देखा, अविद्या की स्थिति है, आवृत है, वह भी मैंने कुछ नहीं देखा। उस समय जिस शरीर में, जिस शरीर के संदर्भ में, उस अवस्था के संदर्भ में, जो डीप स्लीप की जो अवस्था है, उसमें मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। यह मैंने देखा, वह भी दिख गया, उसका भी निषेध कर दो। फिर कुछ बचा क्या? विषय वस्तु तो कोई बची नहीं जिसे कह सकूं कि मैं इसे अब देख रहा हूं, मुझे कुछ दिख रहा है। सिद्धांत क्या था? जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, और जो कुछ भी दिखने वाला है, अस्थूल हो या सूक्ष्म हो, वो सब माया है। उसका निषेध करो, तिरस्कार करो मानसिक रूप से कि असत है, असत है, असत है, यह मैं नहीं हूं, यह ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये माया है, माया है। माया जानकर, असत जानकर, झूठ जानकर, असत्य जानकर निषेध कर दिया। ये मतलब है नेति नेति विधि का। फिर उसके बाद कुछ बचा क्या? ये मौलिक तत्व है। यहाँ पर बुद्धि को कुशाग्र करो। उसके बाद क्या बचा? अगर बुद्धि तीक्ष्ण न हुई, विवेकशील न हुई, तो कोई बोल सकता है कुछ नहीं बचा जी। जो कह रहा है कि कुछ नहीं बचा, वह बचा कि नहीं बचा? जब कह रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो वह नाम रूपात्मक दृश्यमान जगत के संदर्भ में कह रहा है, लेकिन वह जो कह रहा है कि कुछ नहीं बचा, वो बचा कि नहीं बचा? मैंने निषेध कर दिया। अब मैं अपने पर आ रहा हूं, आप अपने पर करो। मैंने समस्त नाम रूपात्मक जगत का निषेध कर दिया। अपने संबंधियों को, नज़दीकी परिजनों को, सबको कर दिया। अपने शरीर को वस्तु के रूप में देख रहा था, दिख रहा था, ये तो दृश्य के रूप में, इसका निषेध कर दिया। मन बुद्धि का कर दिया, अपने स्थूल शरीर का कर दिया, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, क्योंकि ये तीनों मुझे दिख रहे थे, दिखते हैं, उनको मैंने असत घोषित कर दिया। उसके बाद क्या बचा? मैं बचा कि नहीं बचा? ये सब तो नष्ट हो गया, विलीन हो गया। यही मनोलय भी है और यही जगत लय भी है। मनोलय के साथ ही जगत भी लय हो जाता है। मनोनाश के साथ संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत ध्वस्त हो जाता है। जो काल्पनिक है, अगर सत रहता तो नाश कैसे हो जाता? सत्य की परिभाषा है वेदांत दर्शन में, से टेक्निकल टर्म, दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल अलोन इज कॉल्ड सत, द इटर्नल एग्जिस्टेंस। जो सदा है और सदा अपरिवर्तनशील है, उसे ही सत कहा जाता है। मैंने तो देखो अभी सबको निषिद्ध कर दिया। न इति न इति, मेरी अनुभूति से बाहर हो गए सब। मैं किसी के बारे में कोई स्मृति नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं, जिसने निषेध किया सभी दृश्यमान वस्तुओं को, the one who negated the entire objective universe, where is he or she? Is she also present or absent? उसका भी निगेशन हो गया क्या? क्या मेरा भी निषेध हो सकता है? अपने अंदर पूछो कि मैं हूं कि नहीं। बच गया सिर्फ मैं तो सदा था। ये जो निषेध के पहले मुझ में आवृत ये नाम रूपात्मक जगत था, पर्वत थे, पहाड़ थे, नदी थे, सूर्य चंद्र, जिनका निषेध किया। अपने सगे संबंधियों को, बंधु बांधवों को, सबका निषेध किया। अपने शरीर का निषेध किया, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का। जिसने निषेध किया, मैंने निषेध किया। किसने किया? मैंने निषेध किया। मेरा क्या हुआ? मैं तो वैसे का वैसा हूँ। ये देख, अद्भुत क्रांति है। क्षण भर में क्रांति घट जाए, जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव शिव हो जाता है, नर नारायण हो गया। यह जो शेष बच गया, यही पर ये जो मंत्र जो बता रहा था, व्याख्या करने लग गया कि अर्थ नहीं निकलेगा आपको। तो सब कुछ निषेध कर देने के पश्चात जो शेष रह जाता है, वह मैं तद, जो दूसरा पद है इसमें,
इस मंत्र का, उसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भवा। तद अस्मिति, इन सब के निषेध हो जाने के पश्चात अब किसी का निषेध करना संभव नहीं है, जिसका निषेध किया नहीं जा सके। जो शेष बच गया, जिस रूप में भी बच गया, पापी है कि पुण्यात्मा है, अच्छा है बुरा, ये भूल जाओ। जो कुछ भी अगर कुछ बच गया है, जिसका निषेध कर ही नहीं सकते, इसका तात्पर्य है जो अभिन्न है, जिसने निषेध किया, जो उस समय भी था और अभी भी है, वो अभिन्न है। अभिन्न को कैसे तुम निषेध करोगे? अग्नि तेज को और गर्मी को कैसे अपने से निषिद्ध करेगी? अभिन्न है। सूर्य ताप को और प्रकाश को अपने से कैसे उसका निषेध करेंगे? नीति नीति कैसे करेंगे? वो तो उसका स्वरूप है। उसी प्रकार से जो मेरा मैं बच गया, सबका निषेध कर दिया, सबका निषेध कर दिया। समस्त दृश्यमान जगत और समस्त दृश्यमान अपने तथाकथित ये शरीर को भी, तीनों शरीरों का जब निषेध न इति कर दिया, तो जो शुद्धमय बच गया, जो बच गया वह शुद्धमय है, शोधितमय है, और वह शेषतः यतः परम पद, वही परम पद है। परम पद यानी परब्रह्म परमात्मा है। परम, जो भागवत में अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, वह जो अहम पर, अहम वृत्ति, अहम प्रत्यय, मैं वृत्ति जो है, वह वही जो परम पद को जब ज्ञान करा दिया शुकदेव मुनि ने परीक्षित को, तो जो उद्घोष किया अहम परम ब्रह्मा, सबको निषेध कर दिया, समस्त दृश्यमान जगत को असत्य मिथ्या बता दिया। उसके बाद जो मैं बच गया, और यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त दृश्यमान जगत को नेति नेति न इति, ये असत है। असत है जो कुछ भी यह के रूप में दिख रहा है, उसका निषेध कर दिया। उसके पास जो शेष रह जाता है वही परम पद है। परम पद का तात्पर्य है वह जो मैं बच जाता है, जो अभी तो कह रहे कि जो बच जाता है वह परम पद है। तो अगले पद में कहते हैं कि जिसका निषेध किया नहीं जा सकता, अशक्यत्वात् न करोति, जिसका निषेध हो नहीं सकता क्योंकि वो अभिन्न है, वही तो तद अस्मि इति, तद अस्मि इति, वही मैं हूं, वह तद अस्मि, अस्मि तद अस्मि इति। वो परम तत्व, आत्यंतिक सत्य जो मेरा मैं है, मेरा मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा, बल्कि बहुत अब अस्पष्ट शुद्ध रूप में, पहले तो मिक्स्ड था, सम्मिश्रित था ये समस्त दृश्यमान जगत से। वह जो मेरा शुद्ध मैं बच गया, वह जो शुद्ध मेरा मैं है, जो बच गया है, वही परम पद है, परम धाम है, यह जान करके, और वही परमात्मा है यह जान करके सुखी भव। तदस्मि इति सुखी भव। निराकर्तुम अशक्यत्वात् तद अस्मि इति सुखी भव। क्या तात्पर्य है? एक वाक्य में बताता हूं पूरे इस वाक्य मंत्र का, श्लोक का। समस्त दृश्यमान जगत का जब मैंने दृश्य होने के कारण दृक दृश्य विवेक सिद्धांत के आधार पर दृश्य माया है और
दृष्टा ब्रह्म है, इसके आधार पर नेति नेति की विधि से मैंने निषेध कर दिया। और सबका निषेध कर देने के पश्चात अब निषेध करने के लिए न इति यह नहीं हूँ, यह नहीं करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने शरीर का भी, तीनों शरीरों का भी कर दिया निषेध। जो सबसे नज़दीक है, जो मेरा लगभग व्यवहारिक जीवन में अभिन्न लगता है, मेरा स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, तो बिल्कुल अज्ञान की अवस्था में ये अभिन्न लगते हैं, लेकिन सूक्ष्म विधि से देखा तो ये मुझ हमसे भिन्न है। नहीं तो अगर स्थूल शरीर का निषेध कर दिया, सूक्ष्म शरीर का निषेध कर दिया, कारण शरीर का निषेध कर दिया, फिर भी मैं कैसे बच गया? जो मैं बच गया है वह अशुद्ध मैं नहीं है, वह अहंग वृत्ति वाला मैं नहीं है, वह निर्गुण निराकार अद्वितीय मैं है, और वह मैं ही ब्रह्म है, वही परम पद है। और यह जान करके कि यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सुखी भवा, अर्थात तुम मुक्त हुए, तुम्हें साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन हुआ, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप ये साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन हुआ। यहाँ पर सुखी भव का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप यह साक्षात परोक्ष दर्शन या मोक्ष या सद्यो मुक्ति जो कहा जाता है, जिसके शब्द निर्वाण भी कहो, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है, क्योंकि शुद्ध अद्वैत में मैं अब प्रतिष्ठित हो गया। मेरे सिवाय न कुछ था, न है, न होगा, ये देख लिया मैंने। ये काल्पनिक जो जगत था, माइक जगत था, उसका निषेध कर दिया। तो मैं शुद्ध बोध स्वरूप जो मेरा मैं है, जो मेरा मैं है, वो नित्य अभिन्न है। इस शरीर को मैंने मैं मान रखा था, मन बुद्धि को मैं मान रखा था। कारण जो गहन निद्रा की स्थिति में कारण शरीर जो रहता है अज्ञान स्वरूप, उसको भी मैं तो अपना ही स्वरूप मानता था, लेकिन वो दृश्य के रूप में दिख गया, उसका भी निषेध कर दिया मैंने। लेकिन मैं तो बच गया बिल्कुल इन सब के दृष्टा के रूप में। ये सब मुझे दृश्य के रूप में दिखते थे और दिखते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण मैं इन्हें अभिन्न मानता था, लेकिन ये सब मुझसे भिन्न थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जो नित्य अभिन्न रूप से एक ही है, जो अभिन्न है, वो मैं, मेरा मैं, तद अस्मि इति, अस्मि मैं। ओ मैं जो अहम वृत्ति, अहम प्रत्यय, मैं के रूप में, वह अज्ञान की अवस्था में जो शरीर तदात्म के कारण जो अपने को शरीर मानता है, अब शरीर का भी निषेध कर दिया, मन बुद्धि सब का निषेध कर दिया। तो जो बचा है मैं, शोधित मैं, शुद्ध मैं, वह साकार मैं नहीं। यहाँ पर धीरे धीरे बोलूँगा, 3 बार बोलूँगा, उस मैं को परिभाषित कर रहा हूँ, जो जिसका निषेध हो नहीं सकता, जो अभिन्न है। तो जो बच गया है वह परम पद है, अर्थात वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और नित्य उपलब्ध है और दिख भी रहा है, देख भी रहा है। यहाँ पर विषय वस्तु के रूप में नहीं दिख रहा है। तो 4-5 जो शब्द बताता हूँ, फिर इस पर अनुसंधान करेंगे, ध्यान निधिध्यासन करेंगे। जो देख रहा है, दिख रहा है, वही तो निर्विकल्प समाधि है, ज्ञान समाधि है। तो पहले अज्ञान की अवस्था में भी तो बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उस मैं में, वो अज्ञान की अवस्था का मैं है, उसका तो जन्म है, उसकी मृत्यु है। शरीर तादात्म्य से जो मैं निकलता है, मैं तो बीमार हूँ, मैं महान हूँ, मैं शैतान हूँ, ये सब उस अज्ञान की अवस्था में, वह मैं नहीं। अभी जो बचा जिसका, तो उन सब का तो निषेध संभव है। महान का भी निषेध संभव है, शैतान का भी निषेध संभव है, समस्त संसार का निषेध किया, शरीर का, स्थूल का, सूक्ष्म का, सबका निषेध कर दिया। उसके बाद जो बचा है मेरा मैं, वह अभिन्न मैं है, तुम्हारा अपना अभिन्न मैं ही ब्रह्म है। वहाँ क्या बोला? परम पद। परम पद का
अर्थात उससे आगे ऊपर कुछ नहीं है। उसी को भागवतम में जो महामंत्र है उसी अवस्था में वहाँ पर प्रतिष्ठित किया सुखदेव मुनि ने भागवत कथा ज्ञान के माध्यम से। लेकिन आपने तो सुना नहीं होगा, मेरे प्रवचनों में शायद सुने होंगे कहीं कहीं, लेकिन कथा का जो इतनी कथाएं चल रही है लेकिन विशुद्ध मनोरंजन का विषय बन गई हैं। तो ये अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमं पद, वहाँ परम पद शब्द का प्रयोग किया है ना योग वासिष्ठ में, इसलिए मैं ये स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि वह जो परम पद का तात्पर्य है वही पर ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, जन्म मृत्यु से परे वह एक अद्वितीय परमात्मा है। और वहीं अब मेरे मैं के रूप में अपने शुद्ध नग्न स्वरूप में वहीं देखने वाला है और वहीं दिखने वाला है। अब त्रिपुटी से मैं मुक्त हुआ, समस्त द्वैत से मुक्त हुआ, मुझसे इतर कोई नहीं। दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नष्ट हो गई, केवल मैं ही बचा हूँ। और इसी अवस्था को पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ, अंग्रेजी में बताता हूँ जो वाक्य, वह जो अवस्था है अब क्या अवस्था रहेगी, यही ज्ञान समाधि कहें, सहज समाधि कहें या निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है सब मैंने विस्मृत कर दिया, सबको जान लिया कि असत्य है। दृश्य के रूप में जो समस्त नाम रूपात्मक जगत और ये शरीर निषेध हो गए न नेति नेति से, तो जो बच गया मेरा शुद्धमय है। तो करता क्या है, क्या होता है वहाँ पर, क्या अनुभूति, तो वहाँ पर जो होता है अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य महाभाग ने बताया है वह स्थिति जो शुद्ध, जो मैं अभी मेरा मैं सब जगत के दृश्यमान जो वस्तुएं हैं सबका निषेध कर दिया, अब हैं ही नहीं मेरे लिए। मानसिक रूप से ये मानसिक क्रिया है, कोई बंधन मानसिक है। तुम सदा ब्रह्म थे, हो और रहोगे, लेकिन तुमने मानसिक बंधन से, ये जगत भी मानसिक है और बंधन भी तुम्हारा मानसिक है, जीव भाव भी मानसिक है, रोग व्याधि सब मानसिक है। तो मानसिक रूप से मैंने निषेध कर दिया और यहाँ पर अपने स्वरूप में, अब यहाँ पर अपने केंद्र पर, मेरे मैं पर अब हूँ शोधित शुद्ध मैं, जो चैतन्यमय है, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस इनफिनिट इज द नेचर ऑफ दिस आई, एवर शाइनिंग सेल्फ इफल्जेंट सेल्फ शाइनिंग आई। वो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य दीपक है, चैतन्य ज्योति है, स्वयंभू ज्योति है। वह कोई अंग नहीं, अंग विशेष नहीं, आकृति विशेष नहीं, वह निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है मेरा मैं। तो वह मैं से इतर कुछ नहीं। तो उसी के लिए कहते हैं व्हेन द कॉन्शियसनेस, वह मैं कॉन्शियस है, चैतन्य है, वह चैतन्य सत्ता है, वह शुद्ध बोध स्वरूप है। दर्जनों शब्द कहें लेकिन तत्व एक है, दैट विच इज ऑफ द नेचर है प्योर कॉन्शियसनेस, बोध स्वरूप है, चिन्मयी सत्ता है, वह ज्ञान मात्र है। तो वह व्हेन कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट। यही वहाँ अपरोक्षानुभूति में और बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मलीन परम पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज ने जो उस पर प्रवचन किए थे, उसमें ये अंग्रेजी में, उसमें उनके वाक्य को कोट कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है, ये भूलता नहीं हो। 10-15-12 साल पहले जब इस पर तो बड़ी क्रांति घटी मेरे जीवन में। व्हेन कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट। और ये अपरोक्षानुभूति पर प्रवचन कर रहे हैं, विवेक चूड़ामणि पर प्रवचन कर रहे हैं चिन्मयानंद जी। और शंकराचार्य महाभाग ने वही कहा है, जब वह जो शुद्ध चैतन्य है या आत्मा जो है, आत्मा के सिवाय किसी अन्य का, और अन्य अर्थात माया जो दृश्यमान जगत, तो मैंने तो उसे निषेध कर दिया पहले, तभी अपने स्वरूप में। तो जब समस्त नाम रूपात्मक या दृश्यमान जगत का निषेध करने के पश्चात जब अपने में ही विलीन हो गई, जब इसी को बोलते हैं द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस या
हस्तामलक बोलते हैं निज बोध रूप, द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। गहरे अर्थों में यही समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, ज्ञान समाधि है। व्यवहारिक अर्थ में ऊपर से दिखेगा व्यवहारिक कुछ कुछ, लेकिन गहरे अर्थों में ये पता चल गया कि समस्त नाम रूपात्मक जगत ये असत है, विलीन हो गया। मैं जो एक अद्वितीय चैतन्य मैं के रूप में जो मेरा मैं है, वह कोई अंग नहीं, कोई वस्तु विशेष नहीं, वह दृश्य नहीं, वो नित्य दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है। तो अभी पहले ये जो मैं है इसके बारे में 2-3 शब्द प्रयोग करूंगा, इसे याद करेंगे आप, नहीं तो भूल जाएंगे आगे साधना में। तो अभी भी अज्ञान की अवस्था में भी तो मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, उसमें इस मैं में क्या अंतर है? 2 ही मैं है। वह अशुद्धमय है, बंधन युक्तमय है, वह जड़मय है, साकारमय है, और यह चेतनमय है, शुद्धमय है, ज्ञानमय, चैतन्यमय है, ये मुक्तमय है। इसमें बंधन नहीं है। एकमात्र बंधन तो उस जड़ तादात्म्य से जिसने मैं मान रखा अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, वह दुखी सुखी हो रहा है, उसमें बंधन है, उसका जन्म है, मृत्यु है। लेकिन जो निर्गुण निराकार, जो शुद्ध चैतन्य है, जो सभी के अंदर की प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, साक्षी चैतन्य है, वह अहम है, वह शोधित अहम है, वही ब्रह्म है। तुम्हारा जो निर्गुण निराकारमय है, जो अभिन्नमय है, अभिन्न, तो कभी भी तुमसे उसका विच्छेद हो नहीं सकता, तुमसे कभी अलग हो नहीं सकता। अशुद्धमय तो तुमसे अलग होता है। ये मेरा हाथ कट गया, ये शरीर चला जाएगा, मैं तो चला गया। सो जाता हूं तो शरीर तो चला गया, उस वक्त भी चला गया। लेकिन जो मेरा मैं है, जो अधिष्ठान के रूप में, वही तो तुम्हारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, साक्षी चैतन्य है। वह कब तुमसे भिन्न हुआ, कब तुमसे अलग हुआ? कभी नहीं। इसलिए वह शुद्ध चैतन्य है, वही ब्रह्म है। मेरा मैं अहम वृत्ति, अहम प्रत्यय जो बोलते हैं, मैं प्रतीति, मैं की प्रतीति अज्ञान की अवस्था में भी बार बार, लेकिन मिक्स्ड अप। दूध में पानी मिल गया, रेत में चीनी मिल गई, या आटा मिल गया, उसी तरह से दृश्य और दृष्टा दोनों मिक्सअप हो गए, तो इसलिए जड़ हो गया। यह चेतन भी जड़ सा प्रतीत हो रहा है। वास्तव में जो शोधित शुद्धमय है, वह ज्ञानमय है, वो ज्ञान मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, क्योंकि वो ब्रह्म मूर्ति है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में जो दृश्यमान जगत उस पर आरोपित है, तो उस जड़ को, असत को आरोपित करके हम अपने को भी जड़ मानते हैं। तो जन्म मृत्यु दृश्य में है, जड़ में है, तो जड़ के धर्म को, असत के धर्म को, अनात्मा के धर्म को आत्मा पर आरोपित कर लिया। तो मेरे शोधितमय, शुद्धमय, जो ज्ञानमय मैं है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, प्रत्यगात्मन है, अंतरात्मन है सभी जीवों का, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसका कहाँ मुझसे नित्य अभिन्न है, इसका जन्म नहीं, क्योंकि ये अद्वितीय है। ब्रह्मांड के सभी जीवों, सभी प्राणियों, सभी कालों में वह मैं के रूप में अनुभूति होने वाली वो एक ही सत्ता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। इस समस्त जगत चला जाए, निषेध कर दो, फिर भी एक भी व्यक्ति बता दे, आस्तिक हो या नास्तिक, कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये क्रिया करके भी सारे संबंधियों का निषेध कर दिया। मेंटल करना है, कहीं समुद्र में तो छलांग लगानी नहीं है, करने में क्या दिक्कत है? आओ, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो, नास्तिक हो, आइए, स्वागत है। मानसिक रूप से निषेध कीजिए, सब निषिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके पश्चात जो कुछ बचेगा, जिसका निषेध संभव नहीं है, वो नित्य रहता ही है, वही अभिन्नमय है। दैट alone is of the nature of pure consciousness, that is eternal existence, that is ब्रह्मन। वही परमात्मा है, वही मैं है, मेरा मैं है, तुम्हारा मैं है, सबका मैं है।
इसलिए तुम्हारा अभिन्न मय कहने का तात्पर्य एक भिन्न मय भी है। वह मय तुमने अगर शरीर माना, मन माना, बुद्धि माना तो अलग होता है, वो जड़ है, वो साकार है। लेकिन तुम्हारा यह जो समस्त निषेधों के पश्चात, नेति नेति के पश्चात, अब इसको यह नहीं कहा जा सकता है मेरे मैं को यह, इट कांट बी पॉइंटेड आउट एज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज फॉर्मलेस। देयर मस्ट बी ए फॉर्म टू पॉइंट इट आउट एज दिस दिस दिस, या सूक्ष्म रूप से भी कोई विचार हो, निगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, तो चलो निगेटिव थॉट को निगेट करूंगा, सूक्ष्म है फिर भी उसका फॉर्म है। लेकिन मेरे मैं का फॉर्म तो दिखाओ, रूप तो दिखाओ मेरे मैं का। मैं स्पष्ट रूप से निर्गुण हूं, निराकार हूं, चैतन्य प्रकाश हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं। मैं तो सदा हूं, शाश्वत हूं, मैं ही अधिष्ठान हूं और मुझ इस चैतन्य मेरे मैं में ही ये अनंत ब्रह्मांड कल्पना मात्र है। उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय मेरे मैं में ही। इन द एसेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए जब इस नाम रूपात्मक जगत का मैंने निषेध कर दिया तो द्वैत जगत का निषेध कर दिया, उसके बाद जो बचा वो अद्वैत है। इसलिए अद्वैत वेदांत, अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं। जो वेदांत वेद्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वह अद्वितीय तत्व है, वह अद्वितीय ज्ञान है। भागवतम में भी सुखदेव कहते हैं, महर्षि सुखदेव परमहंस, वदन्ति यत्, इसी को, इस मय को ही, वदन्ति यत् तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ज्ञान अद्वयम, अनंत ऋषियों मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने उस अद्वितीय ज्ञान को ही भगवान कहा है, परमात्मा कहा है, ब्रह्म कहा है, परमेश्वर कहा है, अनादि नामों से जाना है। लेकिन तत्व क्या है? अद्वय ज्ञान। और अद्वय ज्ञान ये मेरा मैं, अभी यह तुम्हारा मैं ही अद्वय ज्ञान है। बताना आज ये चाह रहा हूं आज के प्रवचन में, तुम्हारा अद्वय ज्ञान, प्योर कॉन्शियसनेस, वही आई मैं के, तुम्हारा जो मैं है वही अद्वय ज्ञान है। तुम्हारा मैं ही शुद्ध चैतन्य है, तुम्हारा मैं ही निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है। और तुम्हारे मैं के अतिरिक्त सब दृश्यमान है, तुम्हारे मैं के अतिरिक्त सब साकार है, सगुण है। तुम्हारे मैं के, शुद्ध मैं के अतिरिक्त सब भिन्न है तुमसे। तुम्हारा शोधित शुद्ध मैं एकमात्र अभिन्न है। इंटीमेट intrinsic reality of yours is only your formless I। ये जो नित्य अहम अहम मैं के रूप में जो उदीप्त होने वाला समस्त इंद्रियों मन बुद्धि समस्त क्रियाओं का जो प्रकाशक जो चैतन्य प्रकाश है, निराकार, वह शुद्ध मैं है, वही मैं हूँ। बाकी सबका जन्म और मृत्यु यही सिद्ध हुआ। मैं अपना निषेध कर नहीं सकता, मेरे मैं का निषेध संभव नहीं है। और वो मैं नित्य अभिन्न है मुझसे और अद्वितीय है, उसमें दूसरा है ही नहीं। वह चैतन्य में निमग्न रहता है। उसी को तो आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन, आत्मरति कहते हैं। वही समाधि है, ज्ञान समाधि, सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि। हर को समझने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन इन सबको सरलता में मैं समझा रहा हूं। यही अंतिम अवस्था है, ये परम पद है, यही परम मुक्ति है, सद्यो मुक्ति। अपने इस स्वरूप को जो जान लिया तो वहां पर अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति हो रही है, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वह शुद्ध चैतन्य रूप मैं जो बच गया है, मैं अपना निषेध कैसे करूं? मेरा निषेध संभव नहीं है। सृष्टि के सभी वस्तुओं का निषेध मैंने कर लिया, उसके बाद जो बच गया यही परम पद है, वो तो मैं हूं। मैं ही परम पद हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परब्रह्म हूं। मैं नित्य मुक्त हूं, आनंद का अनंत महासागर हूं। मुझसे इतर कुछ नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं। मैं ही अपनी माया से ये अनंत जगत के रूप में दिख रहा हूं, प्रतीत हो रहा हूं। आभास मात्र, ये स्वप्नवत जगत दिख रहा है।
मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए आइए मेरे साथ निधिध्यासन किया, अपने मैं अभिन्न मैं को जानो, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारा निराकार मैं, निर्गुण मैं, अद्वितीय मैं, ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनके अंदर जो मैं हो रहा है, लेकिन है एक ही सबके अंदर। तो वह जो निर्गुण निराकार अद्वितीय शुद्ध मैं है, वह ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही परम पद की अवस्था है। मैंने जान लिया, इसके अतिरिक्त सब कल्पना मात्र है। ये नाम रूपात्मक जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। निधिध्यासन करो 2-4 मिनट मेरे साथ। उसी मंत्र पर, भागवत महापुराण का जो मुक्ति मंत्र है, अहम ब्रह्म, क्योंकि ये जो मंत्र मैंने आज योग वासिष्ठ का लिया, उसमें यही परम पद का प्रयोग हुआ है और वही निषेध करके प्रयोग हुआ है और वही मुक्ति की अवस्था है, परम अवस्था है, पाने को कुछ शेष नहीं बचता। तो आप, मेरा जो मैं है, शुद्ध मैं है, वही ब्रह्म है। और मुझे बोध में आ रहा है कि नहीं, वो अप्रत्यक्ष, इसीलिए बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन, इसी को बोलते हैं। साक्षात हो रहा है कि नहीं मेरा मैं? बिल्कुल मैं जान रहा हूं, लेकिन वो कोई मुझसे बाहर तत्व रहता तो विषय वस्तु के रूप में रहता तो परोक्ष तो तब होता जब किसी दूसरे साधन से, इनडायरेक्ट मेथड से जानते, लेकिन वो तो मैं ही हूं। प्रत्यक्ष इसे इसलिए नहीं किया जा सकते प्रत्यक्ष कि ये पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन वो तो मैं स्वतः हूं, इसीलिए बोलते हैं इसे अपरोक्ष। साक्षात, क्योंकि साक्षात डायरेक्ट मैं देख रहा हूं अपने मैं को, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि पंचेंद्रियों का विषय नहीं, तो इसी को कहते हैं अपरोक्ष। वो प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष है, मेरे मैं से ज्यादा प्रत्यक्ष क्या है, इसका तात्पर्य यह है। मेरे मैं जो नित्य उपलब्ध है, नित्य नग्न है, किसको अपना मैं नहीं दिख रहा है, लेकिन विषय वस्तु के रूप में नहीं, दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जहां पर वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तो परम पद है। अनुसंधान करो, इससे आगे कुछ नहीं, कुछ पाने को नहीं, कुछ खोने को नहीं। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्माहम परमं पदम। ये जो मेरा मैं है, यही परम पद है, परम धाम है। ये शुद्ध मैं, शोधित मैं, निर्विशेष निर्गुण निराकार जो मैं हूँ, वही परम पद की अवस्था है, परम धाम है, वही पर ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म परम धाम स्वरूप परम तत्व मैं हूँ। अहम, मैं ही परम पद हूँ। व्यतिहार वाक्य है यहाँ पर इस महावाक्य में। मैं परम पद हूँ, परम धाम हूँ, और परम धाम परम पद स्वरूप परमात्मा परम पद मैं ही हूँ। डबल लॉकिंग करते हैं, कोई संदेह नहीं बचता है। निसंदेह दृढ़ता पूर्वक, सुनिश्चय पूर्वक यह अनुभूति हो जाती है कि वह परम धाम परम पद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, परम पद हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझसे इतर, मुझसे भिन्न, मुझसे अलग बाहर कोई परम पद नहीं, कोई परम धाम नहीं, कोई परमात्मा नहीं। मैं ही, मेरे नित्य उपलब्ध मेरा जो शुद्ध मैं है, निर्गुण निराकार मेरा मैं है, वही परम पद है, वही परम धाम है। अनुसंधान करो और विलीन हो जाओ और अपने ब्रह्मत्व में निमग्न हो जाओ। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन में विलीन हो जाओ। परम धाम हुआ। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्माहम परमं पदम।